दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं FY बीकॉम का सैम 2 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक का सिलेबस। इससे पहले भी हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक के सब कॉन्सेप्ट देख लिए, सीख लिए हुए। ठीक है, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप सीख सकते हो चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 के कॉन्सेप्ट भी और साथ ही साथ उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशंस भी। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा डाउट है जो आप मुझे पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैं बता दूं कि ये जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक सैम 2, ये आपके आइडियल और रेगुलर जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनके सिलेबस में है। तो दैट इज़ मीन्स आप आइडियल के भी एग्ज़ाम दे सकते हो इससे और आप कॉलेज के भी एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो आज चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव लीनियर रिग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको एक ही एक्सरसाइज दिया गया और एक ही कॉन्सेप्ट दिया गया, जो कि ये कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा लेंदी है बेसिकली, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपको समझ में आ जाएंगे तो आप डेफिनेटली इस सम्स को आप एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स से स्कोर कर सकते हो। और ये आपके 4 मार्क्स के लिए यानी कि 4 मार्क्स के लिए एग्जाम्स में डेफिनेटली बनता ही है। और जो आइडियल के बच्चे हैं उनके लिए तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो वो डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बेसिकली है क्या। इसके अंदर आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड सीखना होता है। ठीक है, कौन सा मेथड होता है? लीस्ट स्क्वायर मेथड। वेरिएट डेटास है, तो इसके अंदर आपको एक सेकेंड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे लोग ने 12th में कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि 12th के मैथ्स 2 में, देखिए मैथ्स पार्ट 2 जो है उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है लीस्ट स्क्वायर मेथड, और जो कि रिग्रेशन ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन जो कॉन्सेप्ट है वो 12th में भी है आपके। जिन बच्चों ने नहीं सीखा हुआ या अभी तक आपको याद नहीं है 12th में हमने क्या किया था, कोई बात नहीं, हम FY बीकॉम के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे और सीखेंगे। लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं कि इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब ये जो इक्वेशंस होता है ये x एक्सेस पे भी होता है और y एक्सेस पे भी बनता है। ठीक है, तो दैट इज मीन्स अब मेन जो इसका पार्ट होता है वो अपना y एक्सेस पे होता है, मतलब y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। क्लियर। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में जब भी हम कुछ भी फाइंड आउट करेंगे इक्वेशंस, वो होगा आपका y। सिर्फ सिंपल सा y नहीं होता, ठीक है, समटाइम आपको x भी निकालने आता है, तो करना सेम उसी तरीके से है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर मैं y इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, देन फिर यहाँ पे मैं x भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर x फाइंड आउट करना हुआ तो कैसे करूँगा, x इक्वल्स टू a, ठीक है, यहाँ पे a हो गया प्लस बी वाई, राइट। सिर्फ a x एंड y को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, a एंड b की वैल्यू को मैंने उसी तरीके से रहने दिया। अब यहाँ पे जो y एंड x है ये वेरिएबल्स है, राइट, और a एंड b क्या है, मेरे लिए कांस्टेंट है। क्लियर, ओके। तो ये जो a एंड b है इसको मुझे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं इसको, वो देखते हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पे हमें b फाइंड आउट करना होता है, और इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे लाइन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। क्लियर। और सेम हम कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, y ऑन x कर दिया। जब भी हम y ऑन x करेंगे तो हम यहाँ पे y लेंगे। ठीक है, सेम आपको स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखना है, लाइन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, यहाँ पे y ऑन x है, यहाँ पे x ऑन y है। क्लियर। देन अब इसके अंदर फॉर्मूला जो आता है वो देखना है आपको। यहाँ पे आपको a एंड b, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो फर्स्ट वन हम b फाइंड आउट करेंगे। b के लिए हम b लिख सकते हैं, या तो b y x भी लिखते हैं हम लोग, राइट। b y x का मतलब क्या होगा, y होना x। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, b के लिए b फाइंड आउट करने के लिए अभी हमें b फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा समेसन, ठीक है, एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इंटू समेसन वाई डिवाइड बाई एन एंड होल अपॉन, राइट, फिर समेसन एक्स माइनस समेसन एक्स द होल स्क्वायर अपॉन एन। क्लियर। और यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा और ये होल स्क्वायर है। चलिए, तो ये जो न्यूमरेटर का पार्ट है उसको हम कोवेरिएंस भी बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं हम इसको, इधर लिख देता हूँ मैं,
वेरिएंस, ठीक है, कोवेरिएंस। कोवेरिएंस कभी कभी हमें क्वेश्चन में आता है कोवेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए, तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेम रहेगा, समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई अपॉन एन, क्लियर। तो उसको बोलते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, क्लियर। तो जो न्यूमरेटर वैल्यू होती है वो हमेशा सेम होती है, ये y ऑन x होगा तो भी सेम होगा और x ऑन y होगा तो भी ये सेम होगा। तो दैट इज मीन्स अगर मैं यहाँ पे bxy निकालूँ, bxy दैट इज मीन्स x ऑन y, तो इसके लिए इसका फॉर्मूला होगा समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई अपॉन एन, ये सेम फॉर्मूला हो गया, एंड होल अपॉन में ये वाली वैल्यूज समेसन। अभी देखो y ऑन x था इसीलिए हमने यहाँ पे डिनोमीटर्स में x लिया है, राइट। अगर अपने पास x ऑन y होगा तो हम डिनोमीटर्स में y लेंगे, तो यहाँ पे y का स्क्वायर का टोटल होगा माइनस फिर समेसन y द होल स्क्वायर अपॉन n। तो इससे क्या मिल जाएगा, मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी y ऑन x पे और x ऑन y पे भी, क्लियर। नेक्स्ट थिंग, अभी मैंने b निकाल लिया है, तो अभी a कैसे निकालेंगे, तो a का फॉर्मूला होगा यहाँ पे a इक्वल यहाँ पे फर्स्ट वन आएगा y बार मतलब क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। और मीन का फॉर्मूला यहाँ पे बता दूँ, y बार मीन आपने 10th में भी किया होगा, 11th में भी किया होगा, और मीन को हम नॉर्मल लैंग्वेज में एवरेज भी बोलते हैं, जो कि हमने सेमेस्टर 1 के अंदर भी किया हुआ है मीन, ठीक है। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, मीन का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें y बार हो गया, y बार का फॉर्मूला होता है समेसन y, ठीक है। आपको y का डेटा गिवन होगा, y के डेटा को आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो उसको समेसन बोलेंगे यहाँ पे, टोटल y की वैल्यू निकाल लेनी है और उसको डिवाइड कर देना है n से, n मतलब नंबर ऑफ द डेटा ऑब्जर्वेशंस। आपको कितना डेटा गिवन है उसके हिसाब से उसको काउंट कर लेना है, आपको सिर्फ काउंट करना है उसको, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कितना डेटा गिवन है वो डेटा आपको काउंट कर लेना है, जितना भी आएगा उतना n की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर। तो इससे क्या मिल जाएगा, आपको मीन मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे b, ठीक है। b कौन सा, ये by(x), इसको b भी लिखते हैं या by(x) भी लिखते हैं। फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे x बार, ठीक है, x बार। तो x बार कैसे निकालेंगे, सेम इसी मेथड से x बार भी निकालेंगे हम। तो x बार का फॉर्मूला होगा समेसन x डिवाइड बाई n, ठीक है। एन x आपको गिवन होगा, x का डेटा गिवन होगा, उस डेटा का ऐड कर लेना है, टोटल कर लेना है, और नंबर ऑफ द डेटा ऑब्जर्वेशन कितना गिवन है उसको काउंट कर लेना है, तो वो n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ द डेटा गिवन n और टोटल एलिमेंट या टोटल डेटा ऑफ द x, तो ये हो जाएगा समेसन ऑफ x, ठीक है। सिमिलर इसी तरीके से हम x ऑन y में भी करेंगे। तो यहाँ पे a का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आएगा, x बार लिखेंगे हम फर्स्ट, फिर माइनस है यहाँ पे, माइनस यहाँ पे हमने क्या किया था, by(x), यहाँ पे फाइंड आउट किया था हमने by(x), यहाँ पे हमने bxy फाइंड आउट किया। फिर इसके बाद आएगा इसमें y बार, राइट। तो ये जो पार्ट है इसमें हम क्या कर सकते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड से, ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं y ऑन x और x ऑन y। बेसिकली देखा जाएगा तो ये मेन इक्वेशंस है, इस मेन इक्वेशंस में हमने क्या a प्लस bx देखा था, ठीक है। तो a की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और b की वैल्यू इस तरीके से, पहले हम b निकालेंगे फिर a निकालेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि a के फॉर्मूलाज में b है तो b की वैल्यू हमें फर्स्ट वन चाहिए, देन इसके बाद फिर हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देन ये दोनों वैल्यू आने पे हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। जब भी हम बात इक्वेशंस की करते हैं तो इक्वेशंस में x एंड y दोनों रहेगा, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे कि y की वैल्यू फाइंड आउट करो तो y की वैल्यूज़ के लिए हमें x गिवन होगा, ठीक है। x जब भी आपको y फाइंड आउट करने के लिए आता है क्वेश्चन में तो आपको x गिवन होता है, तो आपको क्या करना है, सेम स्टेप्स को फॉलो अप करना है। ये इक्वेशंस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, सब्स्टिट्यूट करके आपको फिर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम तो देखेंगे, मतलब क्वेश्चन देखेंगे, उसको समझेंगे कि किस तरीके से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है, ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड भी है, इसमें मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ, दोनों मेथड के फॉर्मूला। इसके बाद आता है आपका सिंपल सा फॉर्मूलाज है, ठीक है, सेम इसी तरीके से आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो अपना फर्स्ट y ऑन x देखेंगे, y ऑन x, ठीक है।
तो इसके लिए इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। देन अब इसके a एंड b निकालने का और किस तरीके से निकाल सकते हैं हम a एंड b, एक तो इस तरीके से a एंड b निकाल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा मेथड है a एंड b निकालने का। अगर y होना x है तो समेशन ऑफ y, क्लियर। फर्स्ट में देखो तो समेशन ऑफ y कितना है, इक्वल्स टू एन ए प्लस एन ए मतलब नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन डेटा गिवन, कितने डेटा गिवन है 1 2 3 4 5 उतना काउंट कर लो, एंड ए आपको फाइंड आउट करना है इसमें, देखिए ए की वैल्यू गिवन नहीं है। फिर प्लस बी समेशन ऑफ एक्स, क्लियर। तो इसमें भी आपको बी की वैल्यू गिवन नहीं है, समेशन ऑफ एक्स आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन जो मेन इक्वेशन है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फिर इसका एक और आता है थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, फिर आएगा ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो ये तीन इक्वेशंस के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, y ऑन x फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि y ऑन x का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये तीन फॉर्मूला, जिसमें मेन फॉर्मूला तो अपना यही है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, जो कि यहाँ पे भी था। बस आपको ये दो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू आता है, आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अपने सम में अप्लाइड कर सकते हो, दोनों एप्लीकेबल्स है, ओके। फिर ये तो हो गया y ऑन x, अभी हम क्या करेंगे x ऑन y। इसके लिए भी सेम इक्वेशन होगा जैसे यहाँ पे देखा हुआ है, यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू, ये कैपिटल में रहेगा, ये सब कैपिटल लेटर्स में रहेंगे, a प्लस बी और यहाँ पे y, ठीक है। अब इसमें देखो y होना x है तो इधर पे हमने y लिखा, अगर x होना y होगा तो यहाँ पे हम x लिखेंगे, इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ, यहाँ पे x लिखा है हमने तो यहाँ पे y लिखेंगे, क्लियर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। चलिए अभी थर्ड इक्वेशन आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है समेशन एक्स वाई, तो यहाँ पे भी समेशन एक्स वाई सेम रहेगा, इक्वल्स टू यहाँ पे a, फिर समेशन x है यहाँ पे तो यहाँ पे y, फिर प्लस b, यहाँ पे समेशन x स्क्वायर है तो यहाँ पे समेशन y स्क्वायर होगा, तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो मेथड है यहाँ पे, एक इस तरीके से, ये एक सिंगल सा इक्वेशंस हो गया और ये एक सिंगल सा इक्वेशंस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे आपको x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर। और इस तरीके से भी अगर आप करोगे तो भी आपको x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये पूरे चैप्टर्स के अंदर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, विदाउट फॉर्मूला कैसे कि आप उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसके अंदर जो टेबल्स बनेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्मेट में वैल्यूज़ निकालनी होगी, ये जो x समेशन ऑफ y, एक्स वाई, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो ये जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे देख रहे हो फॉर्मूलाज में, ठीक है, ये सब आपको टेबुलर फॉर्मेट में सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके इसके आंसर आपको आएंगे, ठीक है। तो कुछ जो बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया हुआ, जैसे कि यहाँ पे मीन है, मीन ये बेसिक फॉर्मूला बच्चे लोग को याद नहीं रहता, लेकिन ये याद होना चाहिए, इसको हम मीन बोलते हैं। जब भी हम एक्स बार या वाई बार के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, या तो एवरेज भी बोलते हैं, क्लियर। तो ये सब फॉर्मूला याद रखो, और एक ये फॉर्मूला याद रखो कोवेरिएंस, ठीक है। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। तो फटाफट ये फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या राइट डाउन कर लो, तो हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला के बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए